हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह टोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने प्रहार सीरीज जो है वो देखी है। अरे क्या कर रहे हो आप? चलो कंसंट्रेट करो यार। जैसे कि आप सभी को पता है, अपने प्रहार सीरीज जो चल रही है, इसमें आज हम टेंस चेंज से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ने वाले बेटा। एग्जाम में टेंस चेंज से रिलेटेड एक सेंटेंस आता ही आता है, एक सेंटेंस होता है और वो बोलता है कि इसको इस टेंस में चेंज कर दीजिए आप। तो इससे रिलेटेड अपना सेंटेंस आएगा ही आएगा, श्योर है। तो उसको हम आसानी से कैसे देखेंगे या कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें देखने वाले हैं। तो बेटा, जब हम टेंस चेंज के बारे में देखते हैं तो हमें एक जो मेरे बोर्ड पर लिखा है यही बातें हमारी काम में आती है और कुछ भी नहीं आती। ये अगर हमें समझ में आ जाएगी कि मैटर क्या है इसका, क्या लिखा है मैंने, अगर ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप कौन सा भी सेंटेंस आएगा उसका टेंस को चेंज करने के लिए जो भी बोलेगा उस टेंस में हम टारगेट टेंस में हम आसानी से चेंज कर देंगे। मैं आपको इसी को समझा देता हूँ। सबसे पहले ये सारे टेंस इसी में आ जाते हैं, ये जो मैंने लिखा ना बोर्ड पर, इसमें आपने सारे टेंस आ जाते हैं और कुछ भी नहीं है टेंस में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, टेंस तीन होते हैं। एक होता है बेटा अपना प्रेजेंट, एक होता है बेटा अपना पास्ट और एक होता है बेटा अपना फ्यूचर। ठीक है, ये तीन टेंस होते हैं और हर एक टेंस जो है चार पार्ट में डिवाइड रहता है बेटा। एक होता है अपना कंटीन्यूअस, एक होता है अपना परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, साथ साथ में इंडेफिनिट का पार्ट भी होता है। तो ये चार पार्ट में अपने टेंस डिवाइड रहते हैं। टोटली तीन टेंस होते हैं। ये 12 ही टेंस के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए। इन्हीं के बेस पर अपने सारे के सारे सेंटेंस जो फ्रेम होंगे और कुछ भी नहीं। अब मैं बताऊं आपको कि जब भी आपको कंटीन्यूअस का सेंटेंस देखेगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको दिखेगी उस सेंटेंस के अंदर कि एक्शन में हमें आईएनजी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कौन सा भी कंटीन्यूअस होगा दुनिया में। एक्टिव के अंदर कौन सा भी कंटीन्यूअस अगर है सेंटेंस तो उसमें आपको आईएनजी मिलेगा। पहली बात ये पकड़ लो कि अगर हमें कंटीन्यूअस में किसी सेंटेंस को चेंज करना है तो उसमें हमें एक्शन में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अब कंटीन्यूअस में तो तीन होते हैं ना, एक होता है बेटा प्रेजेंट का, PRESENT, एक होता है बेटा पास्ट का और एक होता है बेटा फ्यूचर का। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग टेंस जो है इनको मैंने क्या किया, नीचे डिवाइड किया। अच्छा, टेंस से रिलेटेड नॉलेज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें टेंस का पता बताती है कि भाई ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। और ये आईएनजी जो है ना, ये हमें बताता है कि कंटीन्यूअस है, यही हमें पहचान करनी है। तो देखो कि अगर इज़ार में हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रही है या हमें अगर कंटीन्यूअस का, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चेंज करने के लिए बोल रहा है तो हमें इज़ार में हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर पास्ट कंटीन्यूअस का बोल रहा है तो हमें वॉज वन हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ रही है। और अगर हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस का बोलेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, मतलब विल बी हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। और कंटीन्यूअस बोलेगा तो आईएनजी लगाना ही लगाना है। दूसरी बात करते हैं हम परफेक्ट का। तो अगर परफेक्ट बोल रहा है सेंटेंस तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपलसरी है कि अगर वो परफेक्ट में हमें टारगेट टेंस बता रहा है, परफेक्ट में आप चेंज करो तो उसमें हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। अगर प्रेजेंट का होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट का बोलेगा तो हमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगाएंगे और हैव को हम लगाएंगे बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। वहीं हेड की बात करें तो ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में लगेगी। और विल हैव, ये भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव अलग अलग नहीं है, ये विल हैव एक ही अपना। फ्यूचर में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आपको यूं याद रखना कि कंटीन्यूअस होगा तो आईएनजी होगा, इज आर में तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वॉज वर है तो पास्ट कंटीन्यूअस और विल बी है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। परफेक्ट होगा तो एक्शन का थर्ड फॉर्म देखेगा हमें या लगाना पड़ेगा। अगर हैज है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, अगर हेड है तो पास्ट का परफेक्ट और अगर विल है तो फ्यूचर का परफेक्ट। ये बातें हमें याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं इस वाले पर कि बेटा ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों है। इसमें दो नाम आगे होता है, एक तो है बेटा अपना परफेक्ट और एक है बेटा अपना कंटीन्यूअस। ये देखो, ये परफेक्ट और ये कंटीन्यूअस, इन दोनों से ही मिलकर बनाए क्या है, बेशक इन दोनों से ही मिलकर बनाए। इसमें होता क्या है कि हम कंटीन्यूअस वाले तो एक्शन ले लेते हैं, दैट मींस एक्शन में आईएनजी। कंटीन्यूअस में रहता है ना एक्शन प्लस आईएनजी, तो हेल्प मेन वर्ब जो हम क्या लगेंगे, एक्शन प्लस आईएनजी वाली लगेंगे। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो हम क्या कर लेते हैं, परफेक्ट वाली उठा के रख देते हैं। देखो, हैज हैव रखा, मैंने हेड रखा और विल हैव रखा। ये काहे की बेटा, ये परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, हमें इन्हीं को रखना है। साथ में नया टेंस बन रहा है ना, तो इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, हम बीइंग को जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना। सीधी सी बात है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, कंटीन्यूअस वाले तो मेन वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब बोले तो एक्शन, एक्शन में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब हम रख देंगे अपनी परफेक्ट जो परफेक्ट वाली है, क्या हैज है, हेड या विल हैव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडेफिनिट। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट की। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आगे लॉजिक के साथ मैं समझाऊंगा। मैंने ये चीजें पहले समझा के फिर इन चीजों को जो इंडेफिनिट वाला क्लास समझाया और इन दोनों को मैंने सबसे आगे रखा। ऐसा क्यों, तो देखना पहले अभी फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ लेंगे। इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हमें एक्शन का फर्स्ट फॉर्म भी लगाना पड़ेगा, एक्शन का सेकंड फॉर्म भी लगाना पड़ रहा है और यहाँ पर फिर से एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ रहा है। और एक और बात करते हैं कि फ्यूचर के इंडेफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब भी हमें नहीं देते। ये दो ही टेंसेस होते हैं, एक तो पास्ट का इंडेफिनिट और एक ये बेटा प्रेजेंट का इंडेफिनिट।
इन दो ही टेंस के अंदर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देता है, बाकी सारे के सारे टेंस आप देख लो सब में हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। देखो कंटीन्यूअस है, इज आर मिलेगी, वॉज वर्ब मिलेगी, विल भी मिलेगी, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, इसमें ये मिल रही है, लेकिन ये दो टेंस ही होते हैं जिसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना, तो हमें एक्शन में थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको हम थोड़ी सी देर में समझ लेते हैं। पहले अभी इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। कौन सा वाला इंडेफिनिट बेटा? फ्यूचर का। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा एक्शन में हमें कौन सा फॉर्म दिखेगा? फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या दिखेगा बेटा? हमें विल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक लीला आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर चलते हैं। अब हम देख रहे हैं पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्या दिखेगा बेटा? एक्शन का सेकंड फॉर्म। और अगर वो बोलेगा तो एक सेंटेंस दे दिया और बोलेगा इसको पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज करो, टाइम में चेंज करो पास्ट इंडेफिनिट पे, आपको एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं प्रेजेंट के, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा इसका जब हम नेगेटिव इंटीग्रेटिव बनाते हैं ना, हम लिखते हैं डू डज डिड लगाते हैं ना, तो ये जब एक्शन का सेकंड फॉर्म होता है तो डिड लगता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट की अपनी हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं हम डिड। होती नहीं है सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव के अंदर, लेकिन जब हमें नेगेटिव या इंटीग्रेटिव क्रिएट करना पड़ता है तो वहां पर हमें डिड हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। वही बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें हमें एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगेगा बेटा? सेकंड। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा लगेगा? फर्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक और ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी समस्या है, कॉम्प्लेक्सिटी जो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बेटा? प्रेजेंट के अंदर दो टाइप के सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा। एक तो होता है बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमें एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ए से एस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी सिंगुलर सब्जेक्ट में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पर हमें ए से एस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी हमें देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट का वो बोलेगा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा और एक्शन में ए से एस लगाऊंगा कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और नहीं लगाना है कब? जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। और कुछ भी नहीं इसमें याद रखना है। अच्छा इनका नेगेटिव इंटीग्रेटिव बनाने के लिए हम डज और डू को लगाते हैं। जहां ए से एस नहीं लगता है ना वहां पर हम डू हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जहां ए से एस लगता है वहां पर हम डज हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। यहां तक गिरा आपको समझ में आएगी। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, यही हमें टेंस चेंज में याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना। अपने आप सेंटेंस जो चेंज होते जाएंगे। आपको सिर्फ यूं याद रखना है। मैं आपको इसका शॉर्ट रिव्यू दे दूं कि कंटीन्यूअस होगा तो आईएनजी दिखेगा, अगर प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हमें इज आर एन लगाना पड़ेगा, अगर पास्ट का कंटीन्यूअस होगा तो हमें वॉज वर लगाना पड़ेगा, अगर फ्यूचर का कंटीन्यूअस होगा तो हमें विल भी लगाना पड़ेगा। बात करते हैं परफेक्ट की, तो एक्शन का थर्ड फॉर्म हमें दिखेगा, लगाना ही पड़ेगा थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो तो। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड लगाना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो हमें विल हैव लगाना पड़ेगा। वही बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की, दो से मिलकर बना, एक तो परफेक्ट भी है बेटा, एक कंटीन्यूअस भी है। तो कंटीन्यूअस की तो एक्शन रहती है बेटा, एक्शन प्लस आईएनजी, ये हमने लिया कंटीन्यूअस का। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बेटा परफेक्ट की लगानी पड़ेगी, हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा, फिर हैड लगाना पड़ेगा, फिर विल हैव लगाना पड़ेगा। इन सब के साथ में ये नया टेंस बन रहा है ना बेटा परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? विल भी लगाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में इंडेफिनिट पे। तो इंडेफिनिट में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है विल, ये याद रखो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस विल हेल्पिंग वर्ब बनेगा फ्यूचर के इंडेफिनिट में। वही बात करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में हमें एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। वही बात करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ए से एस लगाना पड़ता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम सीधे चलते हैं सेंटेंसेस के ऊपर, कैसे हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। मैं दो चार सेंटेंस लिख रहा हूं, उनको चेंज करके बता रहा हूं, फिर उससे ज्यादा सेंटेंस भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए बेटा पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि बर्ड्स माइग्रेट इन द विंटर, और इसको चेंज करना बेटा अपना टारगेट है पास्ट कंटीन्यूअस। आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस से आपको कोई काम नहीं, आपका टारगेट जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस, इसी के ऊपर फोकस करना है। आप याद करो कंटीन्यूअस में मैंने क्या कहा था अभी कि आईएनजी लगाना पड़ेगा, और पास्ट का कंटीन्यूअस है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, और कुछ भी हमें याद नहीं रखना। तो देखो यहाँ पर बर्ड्स जो है ये तो अपना सब्जेक्टिव पार्ट है, मैंने बर्ड्स को ऐसा ऐसा लिख दिया। अब इसके हिसाब से मेरे को वॉज और वर दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कुछ एक चूज करना पड़ेगा। मैं बर्ड से एक से ज्यादा, इसके लिए मैं क्या लगा लेता हूँ? वर्ब को लगा लेता हूँ। अब ये माइग्रेट बेटा अपना एक्शन है, तो एक्शन में कौन सा फॉर्म लगाना बेटा? मैं आईएनजी वाला, तो माइग्रेट को मैं माइग्रेटिंग कर देता हूँ क्या? तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, माइग्रेटिंग। और इन और ये विंटर ऐसा का ऐसा मैं पीछे चिपका दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये अपना टारगेट टेंस जो था पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया, और कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये माइंड बनाना है कंटीन्यूअस है मतलब आईएनजी, पास्ट होगा क्या लगाना पड़ेगा? वॉज वर लगाना पड़ेगा, खत्म, और कुछ नहीं करना। अगले सेंटेंस को देखेंगे, क्या लिखा कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको क्या करना बेटा? टारगेट टेंस है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस बोले तो आईएनजी, प्रेजेंट बोले तो इज आर एम लगाना पड़ेगा, खत्म काम, और कुछ भी नहीं करना। देखो ये राधा तो वही रहेगी ना, ऐसा तो नहीं टेंस चेंज होगा राधा का कुछ चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। ये हो जाएगी बेटा राधा, इज आर एम से मैं लगा दूंगा इज, सिंग एक्शन है तो सिंग में आईएनजी लगा दूंगा, हो जाएगा बेटा सिंगिंग अ सॉन्ग ऐसा का ऐसा, ये अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। तो यही आपको फोकस करना, कुछ भी नहीं करना।
अगला सेंटेंस देखते हैं, इसको चेंज करना था पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस है मोहन विल राइट अ लेटर, ये सेंटेंस है, चेंज करना हमें पास्ट के परफेक्ट में बेटा। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट से याद आया होगा आपको एक्शन का थर्ड फॉर्म, पास्ट है, हेड लगाना पड़ेगा, खत्म काम। ये मोहन ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, मोहन, इसके साथ में मैं हेड हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा। ये विल से हमें कोई काम नहीं, हटा देंगे, क्योंकि ये तो इस टेंस की थी ना, फ्यूचर का था, फ्यूचर का इंडेफिनिट देखो राइट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये विल फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई भी नहीं करना हमें, डायरेक्टली अपने टारगेट पर ही हम जाएंगे। तो हेड लगा दिया मैंने, राइट का थर्ड फॉर्म क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न और अ लेटर ऐसा का ऐसा पीछे में चिपका दूंगा, खत्म। इस टाइप से हम सारे सेंटेंसेस को आसानी से चेंज कर लेंगे। मैं 6-7 सेंटेंस और करके 10 सेंटेंस करवा देता हूं आपको, ताकि ये टेंस चेंज से रिलेटेड सारी टंटे आपके माइंड में जो भी समस्याएं चल रही है वो सारी शॉर्ट आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रश्मि क्राइड फॉर वाटर, इसको हमें चेंज करना अपना टारगेट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद करो इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक्शन से हम डील करते हैं। अगर सिंगुलर एक्शन होती है तो हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है, अगर प्लूरल एक्शन है तो कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आपको याद आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर रश्मि लिख रखा है बेटा, तो ये रश्मि तो कोई चेंज होना नहीं इसमें, तो ये रश्मि तो ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। रश्मि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपना एक्शन क्या है बेटा, क्राइड। इसने क्या कर रखा है, ईडी लगा रखा है, ईडी यानी एक्शन के पीछे डी लगता है ना, तो पता करता है सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म का, तो ये सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट था, हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। ये क्राइड कैसे हुआ होगा बेटा, क्राइड जो है ना, इसको y को हटाकर आई ई डी लगाया हुआ इसमें, क्राइड करके होगा सेकंड फॉर्म में। अब ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्राई में एस लगाना है, तो रश्मि क्राई को मैं क्या कर दूंगा, क्राइज कर दूंगा, रश्मि क्राइज फॉर वाटर हो जाएगा अपना, ठीक है। इसमें मैंने क्या लगा दिया, ये ए से एस लगा दिया, ये इंडेफिनिट में चेंज हो गया अपना। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लेड क्रिकेट देयर, इसको करना था बेटा प्रेजेंट और परफेक्ट में। परफेक्ट बोले तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट में हे से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यही याद करना हमें, कुछ भी नहीं करना। तो दे तो ऐसा का ऐसा। अब दे क्या बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा के लिए हम लगाते हैं, तो इसके साथ में मैं क्या कर दूंगा, हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा। ये एक्शन का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है, तो क्या कर दूंगा मैं, इसको प्लेड कर दूंगा, प्लेड और क्रिकेट, पीछे के पार्ट से कोई काम नहीं है, देयर ऐसा का ऐसा। अच्छा, कंफ्यूजन बच्चों को इस वाले सेंटेंस में होता है, देखो क्या करना है कि दे आर ऑपरेटिंग मोबाइल फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस है, इसको हमें करना था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब याद करो कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्शन में आईएनजी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, थे लगाना पड़ेगा। और किसी को याद आ रहा होगा, अगर टेंस को अच्छे से पढ़ा उसने, तो सर इसमें सिंस फॉर के साथ में टाइम लगता है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें टारगेट पे फोकस करना है, क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट है तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, साथ में बीन लगाना पड़ेगा। अब कर लेते हैं हम इसको चेंज, तो यूं कर दूंगा मैं कि दे आर हटा के यहां पे कर दूंगा हैव, दे हैव, साथ में बीन लगा देंगे, दे हैव बीन ऑपरेटिंग ऐसा ऐसा, ऑपरेटिंग, और मोबाइल भी ऐसा कैसा हो जाएगा, मोबाइल। और ये 4 2 वर्ड्स ऐसा कैसा हमें लिखना पड़ेगा। अगर कभी सेंटेंस में ये ना आए ना, इस सेंटेंस को यहीं छोड़ देंगे। ये प्रेजेंट अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था, दे आर ऑपरेटिंग मोबाइल, खाली मोबाइल ही होता है और कुछ भी नहीं होता। और इसी सेंटेंस को बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे चेंज करके आओ, तो हम मन से टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर नहीं दे रखा है, तो हम इसको यहीं पर मोबाइल पे फिनिश कर देते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे चेंज कर देते, एक्शन में चेंज कर देते। लेकिन इसमें दे रखा है, इसको ऐसा ऐसा बिठा देंगे, अगर नहीं दे तो हम हटा नहीं सकते। अच्छा, कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता हूं, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये सेंटेंस आया। बाय द वे ये सेंटेंस भूल जाओ, ये सेंटेंस आया आपको कि दे हैव बीन ऑपरेटिंग मोबाइल फॉर 2 आवर्स, ऐसा सेंटेंस आए और वो बोले कि आप इसको पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करो, टाइम में चेंज करो बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस। तो हमें समय में चेंज नहीं करना, क्या करूंगा, दे ऐसा ऐसा, दे के हिसाब से मैं वर्ब लगा दूंगा, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हटा के मैं ऑपरेटिंग ऐसा ऐसा लिख दूंगा, और मोबाइल फॉर 2 आवर्स में समय को नहीं हटा सकता, भले वो पास्ट कंटीन्यूअस का बोल है, लेकिन उसमें से हम समय को नहीं हटा सकते, समय को रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। अगला सेंटेंस देखना है, टारगेट क्या है बेटा अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को याद करो, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है तो एस एस लगाना पड़ेगा, पास्ट होता तो एक्शन का सेकंड फॉर्म से काम हो जाता। कर लेते हैं इसको चेंज, शी तो ऐसा का ऐसा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं में। टॉक द एक्शन है, टॉक कैसे बना बेटा, टॉक से, टॉक क्या था, टॉक का सेकंड फॉर्म था, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टॉक से करना पड़ेगा, ए से एस लगा दूंगा है ना, तो शी टॉक्स टू बाय द वे, ये बोलता ऑलरेडी तो पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, वी वर गोइंग टू अमेरिका, इसको पास्ट इंडेफिनिट में याद चेंज करेंगे। याद करो पास्ट का इंडेफिनिट मतलब एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा, हमें सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, खत्म काम। ये वी तो ऐसा का ऐसा, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं, गो एक्शन अपना आईएनजी भूल जाओ, क्या एक्शन अपना गो, ठीक है, गो का ही तो गोइंग हुआ होगा, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या करूंगा मैं, वेंट, और टू अमेरिका पीछे ऐसा का ऐसा, हमें लिखा ऐसा ऐसा आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस काई में चेंज करना बेटा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या अपना कि दे विल बी वाचिंग
माय वीडियोस, दे विल बी वॉचिंग माय वीडियोस। इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे चेंज करना है। याद करो परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस वाला आईएनजी का मैटर चेंज कर लेते हैं इसको। दे तो ऐसा कैसा मैंने लिख दिया, दे विल बी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस की होती है, इसको हमें लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें अपना जो है टारगेट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसके लगानी पड़ेगी। क्या होगी बेटा अपना हैव और बीन ये लगा दिया मैंने। वॉचिंग एक्शन में रहेगा इसलिए बेटा आईएनजी लगाना पड़ेगा, इसलिए वॉचिंग और माय वीडियोस पीछे ऐसा ऐसा आ जाएगा और इसमें टाइम नहीं है बेटा। जो मैं बोल रहा था ऊपर वाले सेंटेंस में वही वाला फंडा इसमें मैंने लिख दिया था, यहाँ पर टाइम नहीं है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इस टाइप से हमें चेंज कर लेना है जो अपना टारगेट आएगा। अब चल लास्ट सेंटेंस में बताऊं हमें करना क्या है। अब ये टेंस चेंज से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, तो हमारा फोकस होना चाहिए जो टारगेट है उसके ऊपर, उसको माइंड में लाओ कि इसमें होता क्या है, बस और कुछ नहीं करना। इसमें ये लगता है उसके हिसाब से हमें क्या कर देना है, सेंटेंस को चेंज कर देना। कहां पर चेंज होगा बेटा, देखो मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अपने आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है बेटा मेन वर्ब, फिर आता है बेटा ऑब्जेक्ट और फिर आता है अपना रेस्ट पार्ट। खाली चेंज करना हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बाकी पार्ट टेंस का चेंज नहीं है। क्लियर है? तो आई होप ये टेंस चेंज से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में टेंस चेंज से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप आसानी से डील करके आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में फिनिश करते इस वीडियो लेक्चर को। पसंद आया हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।